बयान आया है स्कॉट बेसेंट का कि नहीं दोनों देश एक हो जाएंगे, यानी कि उन्होंने उम्मीद जताई है कि सुलह कर लिया जाएगा। तो थोड़े से टोन डाउन तो हुए हैं उनके रुख में। आपको लगता है कि ये 50% जो टैरिफ है ये बस कुछ दिनों की बात है और जल्द ही नेगोशिएशन टेबल पर चीजें आएंगी और टैरिफ में एक साइजेबल कमी देखने को मिलेगी? क्या आपने कहा, इसके संकेत नजर आ रहे हैं। भारत और यूएस का जो रिलेशनशिप है बहुत गहरा है, पुराना है और दोनों देशों के लिए बहुत महत्व रखता है। नाइदर ऑफ द टू कंट्रीज कैन विश इट अवे। तो जो फाइनेंस सेक्रेटरी यूएस के ने कहा है, मेरे ख्याल उसका काफी महत्व है और मेरे ख्याल से काफी शीघ्र कोई ना कोई समझौता हो जाएगा। बेसिकली वो ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से ही होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो समझौता निश्चित रूप से होगा और ऐसे संकेत मिल रहे हैं विदाउट एनी डाउट। एक ही ये तलखी अपनी काफी बढ़ते हुए देखी और बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई कि नहीं ट्रंप को ये कहना पड़ा कि आप रूस से अगर तेल खरीदेंगे तो हम आपके ऊपर एडिशनल टैरिफ भी लगाएंगे और पेनल्टी भी लगाएंगे। भारत का स्टांस बिल्कुल क्लियर रहा कि हम झुकेंगे नहीं। आपको लगता है क्योंकि व्हाइट हाउस के जो कुछ सलाहकार हैं उनकी तरफ से अगर ये बयान आए कि नहीं जब तक भारत भी अपने रुख में थोड़ी नरमी नहीं लाता है तो ट्रंप भी झुकेंगे नहीं, ये सारी चीजें भी निकल के आ रही हैं और ये हम देख भी रहे हैं क्योंकि केविन हैसेट जो कि आर्थिक सलाहकार हैं ट्रंप के, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है। इसे आप कैसे देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि भारत के रुख में कोई नरमी आएगी, यानी कि जिन मुद्दों को लेकर हम कह रहे हैं कि हम नहीं झुकेंगे, हम समझौता नहीं करेंगे, क्या उसको लेकर कोई समझौते की स्थिति बनेगी या फिर भारत अपने स्टैंड पर कायम रहेगा? कि किसी भी नेगोशिएशन में नरमी दोनों पक्षों को दिखानी पड़ती है, लेकिन उसका एक प्रॉपर फोरम है, प्रॉपर फॉर्मेट है। तो निगोशिएटिंग टेबल पे दोनों पक्षों को वापस आना चाहिए और फिर नरमी की गुंजाइश रहेगी। दोनों पक्षों की ओर से नरमी की गुंजाइश रहती है, दोनों साइड से कुछ गिव एंड टेक होता है। लेकिन पहले ये वातावरण ठीक करना होगा। ये जो 25% रशियन ऑयल इंपोर्ट्स के लिए ड्यूटीज लगी हैं वो बिल्कुल अनुचित थी। उनका कोई औचित्य नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था और बिल्कुल इंडिया के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी थी। पूरे विश्व में देश रशिया से ट्रेड कर रहे हैं, यूरोप गैस खरीद रहा है, अमेरिका यूरेनियम और फर्टिलाइजर खरीद रहा है, हमसे भी अधिक मात्रा में पेट्रोलियम खरीदने वाले देश हैं रशिया से। तो बिल्कुल अनुचित था ये ड्यूटी और अनफॉर्चुनेटली ट्रेड और नॉन ट्रेड इशू दोनों मिक्सअप हो गए, जो कि होने नहीं चाहिए थे। हमारे संबंध बहुत गहरे हैं, पुराने हैं। किसी एक एरिया में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थी भी तो उसको अलग से निपटा सकते थे। दोनों को उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ट्रेड इश्यूज के साथ मिक्सअप करना बिल्कुल अनुचित था। तो ये सब देखते हुए और जो अभी वहां से संकेत मिल रहे हैं यूएस से, और तो ये खबरें भी हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कुछ संपर्क कायम करने का प्रयास किया है। वो सब देखते हुए मुझे संकेत अच्छे लग रहे हैं। कुछ फैसला होगा और निगोशिएशन पुनः प्रारंभ होंगे और निगोशिएशन के अंतर्गत जो भी नरमी दिखानी है, जिस पक्ष को भी दिखानी है, वो नरमी दिखाई जा सकती है। तो निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए। आखिरी सवाल अनूप सर आपसे। अब कोशिश ये भी हो रही है कि भारत को एहसास हो गया है कि ये अमेरिका में जब तक ट्रंप राष्ट्रपति हैं तो इस तरह की अनिश्चितता अस्थिरता बनी रहेगी और कोशिश ये हो रही है कि बाकी बाजारों में विकल्प तलाशे जाएं और अपने एक्सपोर्ट को स्टेबलाइज किया जाए। आपको क्या लगता है कि ये जो दूसरा वाला विकल्प है अमेरिका से इतर देखने की, ये ज्यादा कारगर होगा लॉन्ग रन में और एक्सपोर्ट और यहां से पिकअप करेगा? इसकी कितनी संभावना आपको दिख रही है? बिल्कुल, वो विकल्प तो हर एक परिस्थिति में हमको उस पर बल देना चाहिए। हमको अपनी इकोनॉमी को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करना है, एक्सपोर्ट मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करना है। वो इम्पेरेटिव तो हमारे पास, हमारे सामने लंबे समय से है और शायद ये मौका है कि हम फिर से रिजॉल्व करें कि उस इम्पेरेटिव के आधार पर हम अपनी इकोनॉमी में ये सुधार लाएं और उसी रास्ते से हम इमीडिएट शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में इस चुनौती का फैसला भी कर पाएंगे। अभी जो
हमारा यूएस के साथ ट्रेड है, लगभग 90 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स हैं, उन पर लगभग 50% पर ड्यूटीज लगी हैं। तो वो 50% अगर उसकी वॉल्यूम देखो तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है $3 ट्रिलियन इकोनॉमी की, वो बहुत नगण्य है एक तरह से। तो हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। निश्चित रूप से कुछ सेक्टर्स पर काफी प्रभाव पड़ेगा, काफी उनको शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा, इंजरी होगी, कुछ जॉब जॉब लॉसेस भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी भी चुनौती जो है उसका सामना करने के लिए हमारे पास विकल्प हैं। एक सरकार की ओर से कुछ सुविधाओं की बात हो रही है, जैसे एक्सपोर्ट क्रेडिट में कुछ रिलैक्सेशन की बात हो रही है, जो उनके लोन्स की रीपेमेंट को रीशेड्यूल करने की बात हो रही है, और भी कुछ सपोर्ट, जैसे पहले एमईआई स्कीम हमारी होती थी जिससे कुछ आर्थिक सपोर्ट मिलता था एक्सपोर्टर्स को, तो वो वैसी योजना भी आ सकती है। तो ये सब चीजें होंगी निश्चित रूप से, और मार्केट्स भी हम परस्यू करेंगे। इंडिया यूके एफटीए लागू होने जा रहा है, ईयू के साथ भी उम्मीद है कि जल्दी से एफटीए लागू हो जाएगा। ईयू विल बी अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर द यूएस इकोनॉमी। ईयू एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो मार्केट हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगी। और इन सब चीजों के अलावा भी जब अमेरिकन डिमांड और स्रोतों से मीट होगी, इंडिया पे टैरिफ है मान लो, तो कुछ चीजें प्रभावित होंगी। वो भी हर एक चीज टैरिफ से प्रभावित नहीं होगी, जो प्रभावित होगी उसमें और देशों के सप्लायर आएंगे, उनकी कैपेसिटीज भी लिमिटेड हैं। दे विल गो इनटू द हाई प्राइस अमेरिकन मार्केट, तो वो कुछ स्थान रिक्त करेंगे अन्य मार्केट्स में, वहां हमारे एक्सपोर्टर्स जा सकते हैं। हमारे एक्सपोर्टर्स के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं दूसरे देशों में भी, जैसे गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी बांग्लादेश में फैसिलिटीज हैं, साउथ ईस्ट एशिया में फैसिलिटीज हैं, वहां से अमेरिका को एक्सपोर्ट करेंगे। तो कई वैकल्प हैं। शॉर्ट टर्म में कुछ चोट पहुंचेगी, कुछ हानि होगी, लेकिन बहुत जल्द हम इस चुनौती का सामना कर लेंगे। मार्केट्स रीएडजस्ट हो जाएंगी, मार्केट्स रीओरिएंट हो जाएंगी, ये नए एफटीएज आने शुरू हो जाएंगे, और वैसे भी जो नुकसान होगा वो पूरी अर्थव्यवस्था पे, हमारी अर्थव्यवस्था पे विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक प्रभाव पड़ सकता है रुपए की वैल्यू पर, क्योंकि ये जो 30-40 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स हैं यूएस को, उनसे एक्सटर्नल सेक्टर पर प्रभाव पड़ सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर प्रभाव पड़ सकता है। तो रुपए की वैल्यू को सपोर्ट करने के लिए कुछ कदम लिए जा सकते हैं, वो पूर्व में कई बार लिए गए हैं और बड़ी सफलता पूर्वक वो कदम हिंदुस्तान ने लिए हैं पूर्व में, चाहे वो विदेश में बॉन्ड्स फ्लोट करके हो या अन्य सपोर्ट के माध्यम से हो, रिजर्व्स के माध्यम से हो। तो मुझे कुछ विशेष मतलब हमारे लिए डर की बात महसूस नहीं हो रही इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ये जो शॉर्ट टर्म चुनौतियां हैं, इनका मुकाबला मेरे ख्याल से हमारी अर्थव्यवस्था में काफी बल है कि हम जी शॉर्ट टर्म चुनौती का सामना कर पाए सफलतापूर्वक। हाँ, नहीं उम्मीद करेंगे सर, और हम कर भी लेंगे। अगर इंटेंट दिखाया है तो उसके पीछे ज़रूर कोई न कोई बड़ी ताकत होगी, और दुनिया भर की जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनका भरोसा भी भारत पर है, और लगातार अच्छे कमेंट्स आए हैं। रेटिंग अपग्रेड ऐसे ही नहीं होता है, बहुत सोच समझ के, तो बहुत सालों में ये एक बार होता है, कई बार। थैंक यू सो मच सर, आज हमें ज्वाइन करने के लिए और इस बहुत ही अहम मुद्दे पर हमसे बातचीत करके अपने विचार साझा करने के लिए। इस बीच इजराइल के